हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखिए हम लोग जो है केमिस्ट्री में, जब हम लोगों ने संयोजन अपक्रिया कर लिया था, ठीक है ना। तो वह अपक्रियाएं जो जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारी पदार्थ आपस में संयुक्त होकर आपस में जुड़कर एक नए उत्पाद का केवल एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अपक्रियाएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल भी दिए थे मैंने, C+O2 = CO2, H+O2 = SO2। कई एग्जाम्पल मैंने आपको दिए थे, CaO+H2O, CaOH का होल ट्वाइस। इसी के अंतर्गत हम लोगों ने देखा था ऊष्मा क्षेपी अपक्रियाएं। वे अपक्रियाएं जिनमें ऊष्मा जो है उत्सर्जित होती है, वे अपक्रियाएं जिनमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है, ऊष्मा क्षेपी अपक्रियाएं कहलाती हैं। कार्बन को जलाइए और साथ में ऊष्मा निकलेगी। चूने को पानी में डालिए, आपको ऊष्मा दिखाई देगी या मिलेगी, थोड़ा सा गर्म होगा, वो चेक करके देख सकते हो। तो हम लोगों ने जो है संयोजन अपक्रिया को पूरा कर लिया था, ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया भी पढ़ ली थी। अब हम लोग जो है नेक्स्ट अपक्रिया को देखेंगे। अपक्रियाओं के प्रकार पढ़ रहे थे, तो पहला प्रकार हमने पढ़ लिया था। अब हम लोग दूसरा प्रकार देखेंगे आज, और उसको ध्यान से समझेंगे। पेन कॉपी लेकर बैठिए और आप लिखते भी जाइए साथ में, ठीक है। चलिए देखिए, दूसरा प्रकार इसका है, हेडिंग का नाम है वियोजन या अपघटन। वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं। डी कंपोजिशन डिकम्पोजिशन डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हेडिंग डाल लीजिए, आप पढ़ गए। हेडिंग डाल लीजिए। हो गया। चलिए देखिए, अब मतलब समझिए। अर्थ वियोजन या अपघटन, डिकम्पोजिशन मतलब क्या होता है? टूटना। क्या होता है? टूटना, अलग अलग होना, या आप कह सकते हो अलग अलग होना। इसमें जो है एक पदार्थ होगा और एक पदार्थ दो या दो से अधिक उत्पाद में टूट जाएगा। ऐसी अपक्रियाएं हमारी कहलाती हैं वियोजन या अपघटन अपक्रियाएं। क्या मैंने बोला? वे अपक्रियाएं जिनमें एक अभिकारी पदार्थ दो या दो से अधिक उत्पाद में, ठीक है ना, दो या दो से अधिक उत्पाद पदार्थों में टूट जाता है, ऐसी अभिक्रियाएं वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ओके, हो गया? क्लियर है ना? मैं दिखाता हूं, आपको समझाता हूं। CaCO3, जहां पर आपको CO3 दिखाई दे, सबसे पहले CO2 गैस निकालो।
ऑक्सीजन 3 थे, 2 निकल गए, एक बचा CaO। देखो ये होता है अभिकारी पदार्थ, और ये है आपके उत्पाद। और आप देख रहे हो कि एक अभिकारी पदार्थ था जिससे 2 उत्पाद बने, तो ये टूट गया और ये बन गए। तो मैंने यही डिफरेंस आपको बताई थी, वे अभिक्रियाएं जिनमें एक अभिकारी पदार्थ 2 या 2 से अधिक उत्पाद पदार्थों में टूट जाता है, ऐसी अभिक्रियाएं वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। याद हुआ कि नहीं हुआ परिभाषा? बताइए हमको। वे अभिक्रियाएं जिनमें एक अभिकारी पदार्थ 2 या 2 से अधिक उत्पाद में टूट जाता है, ऐसी अभिक्रियाएं या उन अभिक्रियाओं को वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं कहते हैं। ओके हुआ? क्लियर हो गया? और देखिए, नाम तो पता है ना, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, और यह है आपका कैल्शियम ऑक्साइड। यह है आपका कार्बन डाई ऑक्साइड। अब मैं बता रहा हूं, मैं फिर से लिखूंगा, डिफिनेशन लिखने के बाद में फिर से लिखूंगा मैं। और देखिए, एग्जाम्पल में लिख रहा हूं बेटा, और भी देखिए, FeSO4, ये बेटा सॉलिड होता है आपका ठोस अवस्था में, ये भी सॉलिड होता है, और ये गैस होती है। ठीक है? और ये गर्म करने पर होता है, इसको गर्म करते हैं। गर्म करने का निशान जो बेटा है वो डेल्टा है, ऐसे डेल्टा बना दीजिए। त्रिभुज का निशान मैथ में जो बनाते हैं, गर्म करने का निशान हो जाएगा। FeSO4 को हम लोग करेंगे, गर्म करेंगे। देखिए, FeSO4 जो है हमारा, यहां पे सॉलिड लिया जाता है, तो यहां पे बनता क्या है, गर्म करेंगे, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। बैलेंस करिए, Fe2 है, यहां पर 1 था, मैंने 2 कर दिया। सल्फर 2 हो गया, सल्फर 2 है। ऑक्सीजन 4 दूनी 8, 3 2 5 3 8, बैलेंस हो गई। ठीक है? तो इसका नाम होता है बेटा फेरस सल्फेट। इसका नाम है फेरिक ऑक्साइड। यह सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। और यह है आपकी सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है? तो आप देख रहे हो कि हम लोग केवल एक अभिकारी पदार्थ ले रहे हैं, और हमें जो है 2 या 2 से अधिक उत्पाद मिल रहे हैं। यानी कि एक अभिकारी पदार्थ वो टूट जाता है 2 या 2 से अधिक उत्पाद पदार्थों में। तो ऐसी अभिक्रियाएं हमारी कहलाती हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं। क्या हमारी बात क्लियर हो चुकी है? वे अभिक्रियाएं जिनमें
एक अभिकारी पदार्थ किसमें क्या, एक से अधिक या दो से अधिक, एक अभिकारी पदार्थ दो या दो से अधिक उत्पाद पदार्थों में विघटित हो जाता है, टूट जाता है, वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। डिफिनेशन की बात करें, डिफिनेशन लिखवाएं हम। चलिए बिठा दें इसको, मैं फिर से लिखूंगा, पहले मैं आपको डिफिनेशन लिखा दूं। तो डिफिनेशन में लिखिए, वे अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं जिसमें जिसमें केवल एक अभिकारी पदार्थ, केवल एक अभिकारी पदार्थ, अभिकारी पदार्थ टूट टूट कर टूट टूट कर दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक छोटे छोटे उत्पाद पदार्थों का निर्माण निर्माण करता है निर्माण करता है वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। डिकम्पोजिशन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। आप नोट कर लीजिए इसको, अच्छे से लिखना। हो गया, नोट कर लिया। अब मैं इसके एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप लोग इसी के नीचे लिखना।
उदाहरण, ठीक है ना। चलिए, FeSO4 सॉलिड है, क्या बना रहा था, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। यहां पर ये एक है, यहां ये दो है, ये दो लगा दीजिए, रिएक्शन पूरी बैलेंस हो जाती है। इसका नाम है फेरस सल्फेट, इसका नाम है फेरिक सल्फेट, इसका नाम है, नीचे लिख रहा हूं यहां पे, सल्फर डाई ऑक्साइड, ऐसे इसका नाम है सल्फर ट्राई ऑक्साइड। दो है डाई बोलते हैं, तीन है ट्राई बोलते हैं। एस को सल्फर, ओ को ऑक्साइड, सल्फर डाई ऑक्साइड, सल्फर ट्राई ऑक्साइड। Fe3 प्लस है तो यहां पर फेरिक, और ओ को, सॉरी ऑक्साइड यहां पे है, गलती से लिख गया बेटा, फेरिक ऑक्साइड। Fe3 प्लस है फेरिक, ओ है ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। क्लियर है। चल, अब इसके बारे में एक नोट लगाइए आप, जो ये अंदर की बात है, ठीक है, जो मैं आपको बताता हूं, जो आपकी बुक में नहीं दिया है, ठीक है। आप चाहें तो यहां पर, चाहें तो तापन लिख सकते हैं, गरम लिख सकते हैं, जैसा भी आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। आप नोट लगाइए और नोट लगा के मेरी एक बात लिखिए, सुनिए समझिए इसको। FeSO4 जो रियलिटी है ना, रियल में ये इस प्रकार से मिलता है, FeSO4.7H2O, ऐसा जो है FeSO4 मिलता है। उसके अंदर जल की कुछ ना कुछ मात्रा होती है, इसके क्रिस्टल होते हैं, उस क्रिस्टल के अंदर जल की मात्रा होती है। और ये जो है आपका, इसका कलर होता है, ये लाइट ग्रीन होता है। अब देखोगे तो ये हल्का आपको हरा दिखाएगा, लाइट मतलब प्रकाश, यानी ये हल्का ग्रीन, हल्का हरा होगा, ठीक है। तो जब इसको गर्म किया जाता है तो इसमें से क्या होता है, FeSO4 प्लस 7H2O, जो पानी है वो भाप बन के उड़ जाता है, वाष्प बन के निकल जाता है। और ये जो फिर FeSO4 है, इसको और गर्म किया जाता है, इसको और गर्म करते हैं, तब ये बनाता है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। जो ये लाइट ग्रीन था, अब ये जो है हमारा, इसका जो कलर है बेटा भूरा, ब्राउन हो जाता है, भूरे रंग का हो जाता है ये, ठीक है ना। और जो ये होता है ये सफेद हो जाता है, व्हाइट कलर का, और ये ब्राउन हो जाता है, ब्राउन मीन्स भूरा, ये भूरे रंग का हो जाता है। और ये आपको मैं एक्सपेरिमेंट अगर होगा तो मैं दिखाऊंगा आपको करके भी क्लास में, ठीक है। जैसा आप सर के व्यवस्था करेंगे इसकी दिखाने के, तो मैं आपको ये एक्सपेरिमेंट दिखाऊंगा भी, ओके ना। क्लियर हो गया।
क्लियर हुआ ना? तो इतना आप पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे और भी लिखाऊंगा, ऐसा नहीं है। इतना आप लिख लीजिए पहले। नोट हो गया? लिख गया ना इतना? इतना नोट हो गया? चल, अभी मैं आपको और भी उदाहरण दूंगा, तो जो, ठीक है ना, मैं और भी बातें बताऊंगा आपको, फिर सब सुन लीजिए, थोड़ा समझ लीजिए, ठीक है ना? तो आपने क्या देखा कि जब भी हमें कोई अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया करनी है, आपने, मैंने एग्जांपल दिखाए हैं, उसमें आपका एक पॉइंट कॉमन है, उसे या तो गर्म करना पड़ता है, तो उष्मा देनी पड़ती है, या तो उसे विद्युत के द्वारा वियोजित किया जाता है। मैं आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगा, तो आप मेरे जो आपने अभी एग्जाम्पल लिखा है उसके नीचे पॉइंट लगाइए, थोड़ा सा लिखिए उसके नीचे, ठीक है? वियोजन या अपघटन अभिक्रियाओं को तोड़ने के लिए, वियोजन या अपघटन अभिक्रियाओं को, अभिक्रियाओं में अभिकारक को अपघटित, अपघटित मतलब तोड़ना, अपघटित मतलब तोड़ना, अपघटित करने के लिए, अपघटित करने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। अब मैं आपको समझाता हूं, जो मैंने लिखाया है, तीनों पे एग्जांपल देता हूं मैं आपको। अगर आपने विद्युत प्रवाहित की तो उसको बोलते हैं विद्युत अपघटन अभिक्रिया, तो इसलिए मैं लिख देता हूं विद्युत अपघटन। आप पानी लीजिए, और अगर आपको पानी, जल को H2 प्लस O2 बैलेंस कर दीजिए, 2 है, यहां 2 लगा दीजिए, यहां ये 4 हो गया, तो यहां पे 2 लगा दीजिए। जल को H2 हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में तोड़ना है, तो इसका जो है विद्युत, ठीक है ना, यहां पे विद्युत धारा प्रवाहित करनी पड़ती है, विद्युत धारा प्रवाहित करनी पड़ती है। ये आपका जल है, और ये हाइड्रोजन गैस है, और ये ऑक्सीजन गैस है, ठीक है? सेकंड समझिए बेटा, ऊष्मीय अपघटन। ऊष्मीय मतलब ऊष्मा देना, गर्म करना, जिसको हम लोग बोलते हैं। CaCO3 सॉलिड होता है,
इस पर ऊष्मा, या आप कह सकते हो गरम, जो भी आप लिखना चाहो। डेल्टा का साइन बना दीजिए, गरम करने का निशान। गरम करने पर आप जानते हैं मैंने क्या बोला था, जहां पर CO3 होगा वहां पर CO2 गैस निकलेगी। अब ये गैस है तो इसके लिए हम लोग G लिखते हैं, और क्या बचेगा, CaO, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, और यह है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। थर्ड देखिए आप, थर्ड देखिए एग्जांपल, प्रकाशीय अपघटन। प्रकाशीय अपघटन, प्रकाशीय अपघटन, HBr, यहां पे सूर्य का प्रकाश या HNu लिया जाता है। पराबैंगनी किरणें, सूर्य के प्रकाश में जो है पराबैंगनी किरणें होती है, उसको बोलते हैं HNu। HBr को जैसे आप सूर्य के प्रकाश में ले जाओगे तो ये H2 और Br2 में टूट जाता है। अब देखिए दो है तो यहां पे दो लगा दीजिए, बैलेंस हो जाएगी। तो HBr जो है सूर्य के प्रकाश में H2 और Br2 में टूट जाता है। ओके, अब ये गैस है तो गैस के पास एरो का निशान लगा देना। ये हाइड्रोजन भी गैस ही होती है, अगर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं उसके पास में, ठीक है ना। अगर विद्युत के द्वारा अपघटन करवाओगे तो विद्युत धारा देनी पड़ेगी, तो विद्युत धारा दोगे तो उसको बोलते हैं विद्युत अपघटन। विद्युत धारा के द्वारा अगर हम इसको पदार्थ को, एक अभिकारी पदार्थ को तोड़ेंगे, अपघटित करेंगे, अलग अलग करेंगे उसको, तो विद्युत अपघटन कहलाता है। और अगर हम उसको गर्म कर रहे हैं, उसको चूल्हे पे रख के, गैस चूल्हे पे रख के गर्म कर रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऊष्मीय अपघटन। ऊष्मीय अपघटन बोलते हैं उसको हम लोग, ऊष्मीय अपघटन बोलते हैं। और अगर हमने सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में उसको अलग अलग किया है, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में अलग अलग हो जाते हैं, टूट जाते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं प्रकाशीय अपघटन। उस घटना को बोलते हैं प्रकाशीय अपघटन। तो अपघटन जो है आपने देखा तीन है, विद्युत अपघटन, ऊष्मीय अपघटन और प्रकाशीय अपघटन। तो बोलते हैं विद्युत अपघटन अपक्रियाएं, ऊष्मीय अपघटन अपक्रियाएं और प्रकाशीय अपघटन अपक्रियाएं। और क्लियर हो गया ना हमारा टॉपिक, आप नोट कर लीजिए इसको। हो गया, इसके बाद में है हेडिंग ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, आप हेड डाल लीजिए, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं।
हम लोगों ने पढ़ा था ऊष्मा क्षेपी अपक्रियाएं, जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है, उसका अपोजिट जिसमें ऊष्मा अवशोषित की जाती है। हम लोग क्या करते हैं, ठंडियों के मौसम में सूर्य से ऊष्मा ग्रहण करते हैं, बैठते हैं धूप में, अपने शरीर को सेकते हैं तो ऊष्मा हमें प्राप्त हो रही है। गर्मियों में हम अपने शरीर से ऊष्मा बाहर निकालते हैं, तो हमारे शरीर में ठंडियों के मौसम में हमारे शरीर में ऊष्मा शोषी क्रिया होती है, ऊष्मा को अवशोषित करते हैं अपने अंदर। ऊष्मा शोषी क्रिया, अपने अंदर ऊष्मा को ग्रहण करना, अपने से बाहर निकालना, ऊष्मा क्षेपी क्रिया। क्षेपी मतलब बाहर निकालना, शोषी मतलब अंदर लेना, कहते हैं शोषित कर लिया, सोख लिया। तो ऊष्मा शोषित मतलब अंदर, क्षेपी मतलब बाहर, है ना। तो ये हमारा कल का टॉपिक है, कल इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। धन्यवाद।